शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सब बनेंगे पद्मा पदमपति। कैसे बनेंगे पद्मा पदमपति, ये भी हम समझ रहे हैं जब हम परमात्मा डायरेक्शन पर हर कर्म करेंगे। जब हमारे सभी कर्म परमात्मा के डायरेक्शन पर होंगे तब हम सब बनेंगे पद्मा पदमपति। और वो डायरेक्शंस भी परमात्मा समझाते रहते हैं और फिर कहते हैं, बच्चे आपस में बैठकर मनन चिंतन करो, मंथन करो, मक्खन निकालो। और जब हम सारे मिल करके उसका मंथन निकालेंगे तो वो सबके लिए मार्गदर्शक बनेगा। जब सबको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी तब वो प्रॉपर वर्क करके अकर्म का खाता अपने जमा कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। इसके लिए ही बाबा ने यह संकल्प दिया कि हम इस कर्म को इस प्रकार के उपक्रम को समझो कि आपस में बैठकर ये मनन चिंतन करने वाला काम करें। ये विचार हम सबको आया, ये आना भी हम सबके लिए बहुत बहुत हितकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि जो भी इसका मंथन करेंगे वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप इसमें भाग लेने के लिए जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इसी वीडियो में जो सामने चल रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों की आत्माएं। आत्मा के बारे में हमने जाना। आज हमारा जानने का जो क्षेत्र है वो है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों की आत्माएं। उनका क्या होता है, वो क्या करती है, वो कहां जाती है, कैसे आती है, क्या रहता है उनका। हमने मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनि की आत्माओं के बारे में भी आज अध्ययन करना है, समझना है, जानना है। अन्य योनियों में आत्माओं का अस्तित्व, ये अन्य योनियों में आत्मा होती है, उसका क्या अस्तित्व है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी आत्माएं होती हैं। मतलब केवल ये नहीं कि आत्मा मनुष्य योनि में है, बाकी योनियों में भी आत्मा होती है। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि मच्छरों की आत्मा और मनुष्य की आत्मा समान है, भले ही उनके मन बुद्धि संस्कार में भिन्नता हो। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों हर आत्मा में होते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो। हर एक में आत्मा होती है और हर आत्मा इन तीन सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर बनी होती है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ कर चलना है। परंतु हर आत्मा के संस्कार विशेष रूप से भिन्न होते हैं। हर आत्मा यूनिक है तो उसके संस्कार भी यूनिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, विनाश के बाद आत्माओं का स्थान, चाहे वो पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मनुष्य, कोई भी आत्माएं हो, विनाश के बाद वो आत्माएं कहां रहती हैं।
विनाश के बाद सभी आत्माएं, चाहे वो किसी भी योनि की हो, सभी आत्माएं कहां जाएंगी? कहां जाएंगी? परम धाम जाएंगी। सभी आत्माओं का घर एक ही परम धाम है। सभी आत्माएं परम धाम में ही जाती हैं। कोई भी आत्मा कहीं इधर उधर नहीं जाती है। कोई और घर नहीं है, सभी का एक ही घर है। सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है। परम धाम सर्व आत्माओं का घर है, जहां सभी अपने गुणों और संस्कारों के आधार पर अपने अपने सेक्शन में रहते हैं। हर एक का अपना एक सेक्शन है, जबकि सभी आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी हैं और सभी आत्माएं एक बिंदु में ही जाकर समा जाती हैं। परंतु पानी की तरह नहीं, वहां उनका अस्तित्व उसी प्रकार से अलग ही रहता है। हर आत्मा अपने समय पर एक्यूरेट टाइम पर पार्ट बजाने के लिए इस पृथ्वी पर परम धाम से बाहर आती है। गुण, संस्कार और विभाजन। गुण, संस्कार और विभाजन उनका किस आधार पर किया जा रहा है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। विभिन्न धर्मों और संस्कारों के आधार पर आत्माओं के ग्रुप बनते हैं। परम धाम में कोई आत्मा परमात्मा के निकट होती है तो कोई दूर, कोई निकट होती है तो कोई दूर। किस आधार पर होती है निकट और किस आधार पर होती है दूर? उसके निकट होने का और दूर होने का आधार क्या है? क्या बताएंगे? हाँ जी, पवित्रता। तो उस आत्मा में कितनी पवित्रता है? हर आत्मा में पवित्रता का क्या आधार होगा? आत्मा में पवित्रता का आधार क्या होगा? परम धाम में सभी आत्माएं जो जाती हैं वो सारी की सारी पवित्र होती है ना। फिर किस आधार पर वो परमात्मा के निकट या परमात्मा से दूर होती है? किस आधार पर होती है परमात्मा के निकट और किस आधार पर होती है परमात्मा से दूर? हाँ जी, सबका कर्मों का हिसाब किताब क्लियर हुआ, सारी आत्माएं पवित्र हो गई। अब उनमें कैसे अंतर करेंगे कि ये परमात्मा के नजदीक होनी चाहिए और ये परमात्मा से दूर होनी चाहिए? सत्व प्रधानता का परसेंटेज हाँ जी, पुरुषार्थ अनुसार तो कह दिया, तो पुरुषार्थ करने के बाद रिजल्ट का आधार क्या होता है? किसके पास कौन सी आत्मा परमात्मा के जो गुण और शक्तियां हैं उनको कितना समान रूप में अपने में धारण किया। जो आत्मा जितना परमात्मा समान, परमात्मा के गुणों के समान अपने में धारणा करने में सफल होगी, वो उतना नजदीक होगी। जैसे कृष्ण की आत्मा 100% पवित्र है, 16 अन्य सच्ची है, 16 कला संपूर्ण है, वो आत्मा कृष्ण की आत्मा परमात्मा के बिल्कुल नजदीक है। अब उसके बाद जो जितना जितना परसेंटेज में कम होती जाएगी वो उतना उतना दूर होती जाएगी। बाकी वहां कोई स्थान की दूरी और नजदीकी का अनुभव नहीं हो सकता, वो हम आगे कभी करेंगे। अभी फिलहाल हमको इतना समझना है, जो जितना जितना परमात्मा समान अपने आप को, बाप समान अपने आप को बनाती है, वो उतना परमात्मा के समीप होती है, और जो जितना कम बनाती है वो उतना दूर होती है।
परम धाम चेतनता की कसौटी क्या है कि वो आत्माएं चैतन्य है, उनकी कसौटी क्या है, उनको किस आधार पर परखा जाता है। चेतनता का निर्णय नंबर 1, चेतनता की पहचान जड़, जंगम और चेतन के आधार पर होती है। हम इन तीनों को अच्छी तरह पिछले चैप्टर में करके आए हैं। आज जरा हम थोड़ा सा आपसे पूछे, जड़, जंगम और चेतन के आधार पर होती है, ये तीनों में क्या अंतर है? जड़ किसे कहते हैं? शरीर को भाई, शरीर को जड़ कहते हैं। और कौन बताएगा? भाई जी ये कुर्सी टेबल ये सब जड़ है। कुर्सी और टेबल सब जड़ हैं। कुर्सी और टेबल तो दो हो गए, लकड़ी के हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना जा सके। भाई जी जो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सकते हो। सभी मेटेरियल्स के होता है। सभी मैटीरियल्स जो है जड़ होते हैं। और कैसे पहचानेंगे ये जड़ हैं? वो अपनी वृद्धि नहीं कर सकते, वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? उनके अंदर कोई परिवर्तन अपने आप नहीं आता। उनमें कोई और परिवर्तन करे, वो स्वयं अपने में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो गति नहीं कर सकते। वो जड़ हैं, वो अपने जैसी रचना नहीं कर सकते। उनमें भावनाएं नहीं होती हैं, उनमें संकल्प नहीं होते हैं। जंगम, जंगम किसे कहते हैं? ये पेड़ पौधे प्लांट ये पेड़ पौधे जितने भी हैं ये जंगम हैं। और चेतन जिसमें आत्मा है। जिसमें आत्मा है। जंगम में आत्मा नहीं है। नहीं भाई, भाई जी जंगम में आत्मा है या नहीं है? नहीं है, वो महसूसता शक्ति नहीं है। मुझे ये बताओ कि जंगम में आत्मा है या नहीं है? नहीं है भाई, है भाई जी। है भाई भाई जी जी। वो ग्रोथ करती है ना। हाँ जी। है भाई जी उसमें। कैसे पता लगा कि उसमें आत्मा है? वो सजीव है ना। वो छोटे से बड़ा होता है ना। तो छोटे से बड़ा होता है इसलिए उसमें आत्मा होती है। वो अपने जैसे बीज बनाता है, उसमें आत्मा होती है। हाँ जी। वो अपने जैसे पेड़ पौधे बनाता है, आत्मा होती है। अपनी अपनी जाति की वृद्धि करती है, उसमें आत्मा होती है। कोई अंतर होता है क्या आत्मा आत्मा में भी, या सभी आत्मा एक जैसी होती है? सभी आत्माएं किसी होती है भाई जी। फिर जंगम में भी आत्मा है, चेतन में भी आत्मा है। जंगम में आत्मा फर्क है भाई जी। क्या? वही तो फर्क मैं जानना चाह रहा हूं। जो मनुष्य आत्माएं हैं उसमें दुख सुख फीलिंग भावनाएं ये सब चीज होती है। जंगम की आत्माएं में ये सब कुछ नहीं होता। फिर उसको क्या कहेंगे? उसको सजीव कहेंगे। हाँ, पौधों को सजीव कहेंगे। जी बाबा ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया। बाबा की बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। बाबा ने कहा पेड़ पौधों में आत्मा होती है, परंतु किसको याद आ रहा है? जड़ होती है। जड़ होती है। जंगम में पेड़ पौधों में आत्मा होती है, परंतु वो आत्मा जड़ होती है। उसमें भावनाएं नहीं है, उसमें संकल्प नहीं है, उसमें अनुभव नहीं है। उसके अंदर क्या बोलते हैं, अपने जो विकास करने के प्लानिंग्स हैं वो करने की क्षमता नहीं है। मतलब वो संकल्प नहीं कर सकती, वो भावनाएं नहीं भी व्यक्त कर सकती। तो वो आत्मा एंट्री करना और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो वो आत्मा जड़ है।
क्योंकि उसका उस आत्मा का कोई स्थान नहीं जहां वो बैठकर उसको कंट्रोल करती हो। हम एक पौधे की एक टहनी को काट कर लगा दें, वो भी एक पेड़ बन जाता है, दूसरी टहनी लगा दे, तीसरी लगा दे, उसकी कितनी भी शाखाएं बना सकते हैं और उनसे कितने बीज आते हैं उनका भी विकास कर सकते हैं। उसमें बाबा ने कहा आत्मा है, परंतु उनकी आत्मा जड़ है। वो केवल उसको विकास कर सकते हैं उसके आधार पर, परंतु उसकी आत्मा के अंदर भावना नहीं, उसकी आत्मा जड़ है। और चैतन्य में हमने देखा संकल्प भी है, भावनाएं भी हैं, प्लानिंग भी है, ठीक है, उसके अंदर फीलिंग्स भी हैं और वो अपनी योजना भी बनाती है और अपना भला बुरा भी सोच सकती है, परंतु वो अपने लिए बचाव करने के लिए, भला बुरा सोचने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। वो गति करते हैं चेतन आत्माएं, परंतु पेड़ पौधे अपने आप में कोई गति नहीं कर सकते, वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? तो हमने जड़, जंगम और चेतन इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाले चैप्टर को अच्छी तरह से देखकर विस्तार से समझ सकेंगे। अन्य योनि जैसे जानवरों में भी चेतनता होती है, जिसे उनके व्यवहार और गुणों में देखा जा सकता है। वो उसके व्यवहार में भी देखा जा सकता है, उनके गुणों में भी उसे देखा जा सकता है। जानवरों के गुणों और संस्कार, जानवरों के गुण और संस्कार कैसे होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जानवरों के गुण और संस्कार भी महत्वपूर्ण हैं, जानवरों के गुण और संस्कार भी महत्वपूर्ण हैं। मधुमक्खी और भ्रमरी जैसी योनियों की बाबा ने विशेष महिमा की है। मधुमक्खी की भी वर्णन किया है बाबा ने और भ्रमरी का भी। मधुमक्खी के लिए क्या कहा कि रानी मक्खी उड़ती है, सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। भ्रमरी जो है भू भू कर करके क्या करती है, अपने जैसा बनाती है। आत्मा का स्वरूप और समानता, आत्मिक समानता, सभी आत्माएं चाहे वो किसी भी योनि की हो परमात्मा की संतान है, परमात्मा की संतान है। परंतु हमने एक बात जरूर याद रखनी है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है, परंतु परमात्मा ने हमको रचा नहीं। हम आत्माएं भी परमात्मा की तरह सभी की सभी स्वयंभू हैं, परंतु परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए हर कल्प हमें एडॉप्ट करते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए वो हम आत्माओं के पिता हैं, वो हम सब के एडॉप्टेड पिता हैं। निराकार आत्मिक स्वरूप में ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता। शारीरिक भेदभाव, अब शारीरिक भेदभाव देखेंगे। शरीर धारण करने के बाद ही ऊंच नीच और भेदभाव का अस्तित्व होता है। मनुष्य तन में आने के कारण परमात्मा को मनुष्य का पिता कहा जाता है। मनुष्य योनि का विशेष महत्व है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसके उत्थान और पतन से समग्र विश्व प्रभावित होता है। केवल एक वर्ग नहीं, एक जाति नहीं, सारा का सारा विश्व उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। सारा विश्व, क्योंकि उसको ही परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान दिले करके स्वयं को भी पावन बनाता है और अपने आप को पावन बनाने के साथ सबको पावन बनाने की विधि सिखाता है और सबके लिए योग भी वही करता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, उन सबको भी पावन बनाने के लिए योग कौन करते हैं? मनुष्य आत्माएं करती हैं। पशु पक्षी नहीं कर सकते, जीव जंतु अपने लिए योग नहीं कर सकते। स्वयं का उत्थान करने के लिए वो किसके अधीन है? मनुष्य के अधीन है। मनुष्य ही
उन आत्माओं के लिए योग लगाकर उन्हें भी पावन बनने में सहयोग देते हैं। सद्गति का प्रभाव। सद्गति का क्या प्रभाव होता है? मनुष्यों की सद्गति होने पर सभी प्राणियों और आत्माओं की सद्गति हो जाती है। मनुष्यों की सद्गति होने पर सभी प्राणियों और आत्माओं की सद्गति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं उन सब के लिए योग लगाते हैं। उन सब के लिए योग कौन लगाते हैं? मनुष्य आत्माएं ही लगाती हैं। आत्माओं की सद्गति हो जाती है। श्रेष्ठता और पतन, किस आधार पर श्रेष्ठता होती है उनके अंदर और किस आधार पर उनका पतन होता है? कुछ मनुष्यों के कर्म जानवरों से भी बदतर हो सकते हैं। मनुष्यों के कर्म जानवरों से भी बदतर हो सकते हैं। वहीं कुछ जानवरों के गुण मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सर्व आत्माएं परमात्मा की अडॉप्टेड संतान है। सभी आत्माएं परम धाम की ओर ही जाएंगी। सब आत्माओं को एक साथ परम धाम एक ही सेकंड में जाना है। उनका स्थान उनके गुणों और संस्कारों पर आधारित होता है। उनका जो स्थान है उनके गुण और संस्कारों पर आधारित है। हर एक आत्मा कितना गुणों को अपने जीवन में धारण करती है, कितना व्यवहार कुशल होकर अपना अस्तित्व बनाती है, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे पशु पक्षी आत्मा हो, चाहे वो किसी जीव जंतु की आत्मा हो, सभी आत्माएं अपने ही गुणों और संस्कारों के आधार पर अपना स्थान खुद निश्चित करती हैं। मनुष्य का विशेष दायित्व, मनुष्य योनि में मनुष्य आत्मा का विशेष दायित्व हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं और वे उस ज्ञान को लेकर, बेटे इनको लेके जाओ, प्लीज उधर ले जाओ, आप उधर चले जाओ बेटे। मनुष्य का विशेष दायित्व हो जाता है। मनुष्य अपने उत्थान से अन्य आत्माओं का भी उत्थान करते हैं। मनुष्य आत्माएं अपने में तो सुधार करेंगे, अपने चरित्र का तो उत्थान करेंगे, परंतु उसके साथ साथ अन्य सभी मनुष्य आत्माओं का भी उत्थान करते हैं। अब अन्य मनुष्य आत्माओं का भी क्या करते हैं? उत्थान करते हैं। उनके लिए भी उन्हें ही योग लगाना होता है। मनुष्य योनि में श्रेष्ठता और जिम्मेदारी का महत्व, इनको ले जाओ ना। मनुष्य योनि में श्रेष्ठता और जिम्मेदारी का महत्व, क्योंकि ये मनुष्य योनि में क्यों महत्व मिलता है, क्यों उनको जिम्मेदारी मिलती है? क्योंकि वे अपना परिवर्तन कर सकते हैं। उनके अंदर ये योग्यता है। स्वयं परमपिता परमात्मा किसी पशु पक्षी जीव जंतु किसी भी अन्य योनि को नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं देते हैं, तो मनुष्यों को देते हैं। तो उनकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वे अपने उत्थान के साथ साथ उन सब का भी उत्थान करें, उन सब को भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बने। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है तो पूछो, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्राणी और आत्मा में क्या फर्क है? प्राणी और आत्मा को शब्द इस्तेमाल करें ना आपने अभी। प्राणी और आत्मा, प्राण से प्राणी बना है। जिनमें भी प्राण चलते हैं, सांस चलता है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो सारे के सारे प्राणी हैं। परंतु उनमें आत्मा होती है, जो आत्मा उनकी रचना करने के लिए सक्षम होती है। इनको ले जाओ ना, क्या बात है। ये जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, ये कोई संकल्प है? क्या बोलेंगे इनको हम? भावनाएं जो है ना, आत्मा जहां होगी तो वहां भावनाएं भी होंगी। आत्माएं जहां होंगी वहां भावनाएं भी जरूर होंगी।
परंतु भावनाएं ना होने के कारण पेड़ पौधों में भावनाएं नहीं होती, जबकि वो आत्माएं होती हैं, क्योंकि वो आत्माएं जड़ हैं। वो आत्माएं क्या हैं? जड़। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।